अब्दुल समद साहब हैं, सिटी नेम इन्होंने मेंशन नहीं किया। 28 इयर्स इनकी एज है और अनमैरिड है ये। इनका कहना है कि ब्लड प्रेशर लो रहता है और हम्म। ये नॉन स्मोकर हैं। इलाज बता दें रंग से, किस रंग से हो सकता है, कितने परसेंट और कितने टाइम में हो जाएगा? जी, इनका 37% इलाज मुमकिन है रंग से। बाकी ठीक है। इनका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो ये भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। विटामिन डी की भी इनको बहुत ज्यादा 76% कमी है। ये भी ठीक है। धूप में बैठे कम से कम 8-9 मिनट जरूर बैठे, बल्कि एक तस्बीह ही बता रहा हूँ वो भी पढ़े। 121 मरतबा ये पढ़े, या अल्लाह या नासिरू, या अल्लाह या नासिरू, 121 मरतबा। ठीक है। ठीक है। और 8-9 मिनट ये धूप में जरूर बैठे। ब्राउन और नीले रंग की रेमेडी ले लें तो काफी अफाका हो जाएगा, लेकिन 4 महीने तक इनको ये रेमेडी कंटिन्यूसली लेनी पड़ेगी। ठीक है। और बी साहब, आप इनको जो कलर बता रहे हैं, ब्राउन कलर और ब्लू कलर, जिनको भी आप हम्म। बता रहे हैं, तो ये सब लोग पानी, जिस तरह कि आपने बताया कि एक ग्लास के गिर्द अगर हम जो सजेस्टेड कलर है उसकी शीट रैप कर देते हैं तो उसके अंदर पानी डालकर ये सब ले सकते हैं। जी, ठीक है। उसके असर असर आ जाएगा। जी, ठीक है। असरात के और ऊपर जी, भी हम एक प्रोग्राम करेंगे। असरात क्या है, जैसे देखें, सीमेंट सीमेंट कुछ भी नहीं होता जब तक उसमें स्टील रॉड ना इस्तेमाल की जाए। उसमें वो जी, ताकत नहीं आती, उसमें वो स्टेबिलिटी नहीं आती जब तक स्टील रॉड ना इस्तेमाल की जाए। जबकि बिल्कुल। सीमेंट तो वही है, सीमेंट तो वही है, उसकी जो उसकी डेंसिटी है वही है। लेकिन जब उसमें स्टील रॉड आ जाते हैं उसका असर उसमें चले जाता है, फिर वो कंक्रीट हो जाता है, फिर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। फिर समझें कि उसका स्टील जैसा इफेक्ट चला गया उसके अंदर। ये इंशाल्लाह हम एक और प्रोग्राम करेंगे असरात की दुनिया के ऊपर, असरात की दुनिया क्या है। ठीक है, इसी तरह इंशाल्लाह। देखें, एक किताब है, एक आम किताब पढ़ी है, उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन अगर आपने हमारी कोई कुरान मजीद पढ़ी है या किसी और रिलीजन की किताब पढ़ी है और वो उसको मानने वाले हैं, तो हम एकदम एहतराम की उससे बैठ जाएंगे। जी, बिल्कुल। असरात है। ऐसे इसी ही तरह है। बच्चों के असरात हैं। आप जैसे ही बच्चों को देखेंगे, आपकी गो कितनी ही किसी के साथ लड़ाई लड़ाई हुई हो, लेकिन आप उसी के अगर बच्चे को देखेंगे, छोटे बच्चे को देखेंगे, तो आपको प्यार आना शुरू हो जाएगा। तो ये असरात बहुत काउंट करते हैं। तो इसलिए इसी तरह पानी में उस रंग का असर चला जाता है। जब वो असर चला जाता है तो वो डेफिनेटली वो बॉडी में जाके चेंजेस करता है, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस करता है। ठीक है। ठीक है। तो ये इसको करेंगे तो इनको 5-6 दिन में ही इस चीज का एहसास होगा कि उनमें कुछ कमी आ रही है, कुछ अफाका आ रहा है उसमें। ठीक है। एक तो ये कर लें। दूसरा ये है कि ये ब्राउन ब्राउन रंग में वही खजूर है, गोश्त है, दालें हैं, वो लें। और ब्लू कलर में ब्लू बेरीज है, पर जामुन है, फालसा है, इस तरह के फ्रूट्स ले लें। बैंगन है ठीक है। जी, और बिल्कुल। शलजम है, इस तरह की सब्जियां ले लें। अब तो बंद गोभी भी पर्पल कलर में आ रही है, उसको ले लें। हमारे हमारे काफी सारे इलाकों में कचनार होती है, उसमें नीले रंग के फूल होते हैं, पकाए जाते हैं, उसको ले लें। ठीक है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला काफी अफाका हो जाएगा। इंशाल्लाह। चलो। जी, अब्दुल समद साहब, पीर साहब ने बहुत डिटेल में आपको ब्रीफ कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको किसी भी चीज़ में क्लियर ना हो तो आप दोबारा से सवाल कर सकते हैं। ब्राउन कलर प्लस ब्लू कलर की रेमेडी आपने करनी है। उसके सोर्सेज हमने बता दिए हैं कि ब्लू कलर आपको मिलेगा बेरी से, और ये जो
बंद गोभी है, शलजम है, बैंगन है, आप फालसा ले सकते हैं, जामुन ले सकते हैं, ये सब सोर्सेज हैं ब्लू कलर के। और ब्राउन कलर के आप नट्स ले सकते हैं, गोश्त ले सकते हैं, ये सारे सोर्सेज हैं ब्राउन कलर के। आपको रंग से 37% आपको अफाका होगा, बाकी 67% आप में गजाइयत की कमी है। ये इनको ना विटामिन डी ए, विटामिन डी की भी कमी है। ये इनको नट से, मछली से, गोश्त से मिल सकता है। धूप में बैठे, कम से कम 4 मिनट जरूर बैठें धूप में। 4 मिनट सुबह की धूप में। जी। जी ठीक है। मैंने आपको बता दिया है अब्दुल समद साहब, अगर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे साथ नदीम नाम है, नदीमुल्ला। 48 इयर्स इनकी एज है और वाकई से इनका ताल्लुक है। गैस्ट्रिक इशू है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिंड्रोम। लास्ट 2 इयर्स से ये प्रॉब्लम है इनको। मैरिड है ये, नॉन स्मोकर है। क्या मेरा इलाज किसी रंग से मुमकिन है, और अगर है तो कितने अरसे में हो सकता है, ये बता दें। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिंड्रोम, जी इनका 97% का इलाज हो जाएगा, यकीनी इलाज हो जाएगा। ये ऑरेंज और नीले रंग को अपनी जिंदगी में लेके आए। उसी तरह ये इसका पानी पिए और कोशिश करें कि इस रोशनी में कम से कम 15 मिनट बैठे। हाँ, ये इन दोनों रोशनियों में 15 मिनट बैठे। ठीक ना है। भी ग्रीन बैठे, इसका कलर, पानी ग्रीन कलर और ब्लू कलर। ग्रीन और ब्लू कलर, ठीक है। पानी जरूर पिए, 4 महीने तक पी लें। और ये मैदे से बनी चीजें, स्टार्च से बनी चीजों से परहेज करें। ठीक है। और विटामिन डी की कमी नहीं है इनको, लेकिन अगर विटामिन डी 76% का कंप्लीट है, फिर भी इनके अंदर 24% की कमी है। ये 2 मिनट जरूर बैठा करें धूप में। 2 मिनट के लिए, ठीक है। जी। राइट। जी लदीम साहब, आपको भी है 2 मिनट के लिए आपने धूप में लाजमी बैठना है। और आपके लिए जो कलर है वो ग्रीन और ब्लू कलर है। ब्लू कलर और ग्रीन कलर का आप इनकी रोशनी में बैठें और इनका पानी इस्तेमाल करें। और जो इनके सोर्सेज हैं डाइट में आप जो शामिल कर सकते हैं वो करें। इंशाल्लाह आपके 97% चांसेस हैं कि आप कलर्स की रेमेडी करके आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हबीब साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। 56 इयर्स इनकी एज है, मैरिड हैं और नॉन स्मोकर है। ये कह रहे हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, मैंने आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक 4 माह ग्रीन और ऑरेंज कलर का पानी पिया। अब सेहत काफ़ी हद तक बेहतर है। डायबिटीज़ मेडिसिन के साथ कंट्रोल है। अब रात नींद भी अच्छी आती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये नेक्स्ट लाहौर से पार्टिसिपेंट है। हैं हबीब साहब, लाहौर से जी हैं। जी लाहौर से हैं हबीब साहब। ऑरेंज कलर का पानी पिया है इन्होंने, ग्रीन और इन्होंने ऑरेंज कलर। ठीक हो गया। जी ग्रीन और ऑरेंज कलर का पानी पिया है। जबरदस्त, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है जाहिद दुरानी। कोयटा से इनका ताल्लुक है, मैरिड है ये और 43 इयर्स इनकी एज है। ये भी स्मोकिंग नहीं करते और इनका कहना है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत डेंजरस हो चुका है। क्या मुमकिन है मेरा इलाज किसी रंग से होना, और अगर है तो कितने अरसे में हो सकता है?
जी, इनको भी विटामिन डी की कमी है और ये तकरीबन कोई 9 से 10 मिनट बैठे हैं धूप में और ग्रीन कलर और ब्राउन कलर की रेमेडी लें। अच्छा, ब्राउन कलर में ये क्योंकि कोलेस्ट्रॉल है, गोश्त खाएं लेकिन 50-60 ग्राम से ज्यादा ना खाएं। वो नीड है इनकी, वो नीड अगर छोड़ देंगे तो और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। ठीक है। वॉक करें। कोलेस्ट्रॉल उस वक्त होता है जब आप ना बेहंगम खा रहे होते हैं, यानी कि आधा आधा किलो खा रहे होते हैं। तो 100 ग्राम 80 ग्राम तो ये बॉडी की नीड है, वो तो खाना ही खाना है। तो फिर भी अगर परहेज है तो ये कुछ खजूरें और ब्राउन रंग का जैसे बादाम है, कुछ बादाम ले लें, 4 बादाम ले लें। फिर इसी तरह शाम में 4 बादाम ले लें और कुछ खजूरें ले लें। ब्राउन दाल होती है उसको खा लें, चम्मच से खा लें। ये ग्रीन कलर इनको बहुत अफाका देगा। जितनी भी मेलन फैमिली है इसमें जी। घिया, कद्दू, टींडा, इस तरह की जितनी भी मेलन फैमिली, जैसे खीरा भी जो है वो मेलन फैमिली ही का हिस्सा है। इनकी इंटेक बहुत ज्यादा कर दें, बहुत ठीक ज्यादा है। इंटेक कर दें। अगर हाफ केजी भी खा जाते हैं तो कोई बात नहीं, खा लें, 2 महीने कर लें। इनको बहुत अफाका हो जाएगा। 10 से 11 मिनट बैठे, धूप में बैठे और ग्रीन और ब्राउन रंग की रेमेडी, ये इसका रोशनी में बैठे, ग्रीन रंग की रोशनी में बैठे कोई 5 मिनट ही ये ब्राउन रंग की रोशनी में बैठे। तो ये करें और 1 महीने बाद जरूर बताएं। ठीक है। ठीक है। हबीब साहब, आपको उम्मीद है कि आपके क्लियर हो गया होगा जो आपका सवाल था कि अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कम आपको अपना इंटेक करना पड़ेगा। सिर्फ उतना करें जितना आपकी बॉडी की नीड है, उससे ज़्यादा करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। और बाकी ग्रीन कलर के लिए आपने जो भी मेलन फैमिली में जो भी वेजिटेबल्स आ जाती हैं उनको यूज़ करना है और ग्रीन और ब्राउन कलर की रोशनी भी लेनी है। तो इंशाल्लाह बफजले ताला आपको अफाका मिलेगा। जो हफीज साहब ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आप अगर उसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे। जो घिया है इसकी वो पिए, सूप पिए, घिए का सूप पिए। उससे भी इनका नीचे आएगा। लेमन डाल के पी लें, थोड़ा सा नमकीन करके उसको, उसमें कभी कभार गोश्त डाल लें तो उससे भी काफी बस इनका। उसको बॉईल करके और उसका से आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। हम्म। जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे साथ अब्दुल सत्तार साहब। 34 इयर्स इनकी एज है और आधे मुंह के दांत में दर्द रहता है। सादिकाबाद से इनका ताल्लुक है। क्या मेरा इलाज किसी रंग से मुमकिन है, और अगर है तो कितने अरसे में कितने % हो जाएगा? हाँ, इनका इलाज हो जाएगा। ग्रीन कलर और नीला रंग अगर अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं 74% यकीनी इलाज हो जाएगा इनका। ठीक है। नीला और ग्रीन कलर। नीले में वही ब्लूबेरीज हैं, पर्पल कलर में बंद गोभी है, फालसा है, जामुन है, शहतूत भी है। बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट जी। और इस तरह ग्रीन कलर में सब्जियां हैं, सब्जियां ग्रीन वेजीज खाएं बहुत ज्यादा। इनके दांत का दर्द भी विटामिन डी की कमी की भी एक वजह है। और धूप में जरूर बैठें, तकरीबन 11 मिनट जरूर बैठेंगे और ठंडे पानी से गुरेज करें। ठंडा पानी इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा लगता है जिसकी वजह से इनका जिगर भी इफेक्टेड है और उसकी वजह से साइड इफेक्ट जो है वो दांतों की दर्द में आएगा। ठीक है जी।
तो एज इनकी 34 ईयर्स है। जी 34। एक महीने बाद फिर बताएं कि अब कैसा फील करती हैं। हाँ जी। ठीक है जी सतार साहब, आपने ग्रीन और ब्लू कलर की रेमेडीज करनी है। 74% चांसेस है कि इंशाल्लाह आप कलर्स रेमेडी करके सेहतमंद हो जाएंगे। आपको जो बताई गई हैं इंस्ट्रक्शंस, आपने उनको फॉलो करना है और ठंडे पानी का इस्तेमाल छोड़ दें और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए धूप में बैठें और ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स लें, ब्राउन कलर नहीं, ब्लू कलर के जो आपको सोर्सेज बताए हैं, ब्लूबेरीज, फालसा, जामुन, ये सब इनका इंटेक करें आप। और 1 महीने के बाद अपडेट करिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको किस हद तक बेहतरी महसूस करते हैं अपनी सेहत में। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे साथ नबीला जिलानी और कराची से इनका ताल्लुक है। ये मैरिड है, 43 इयर्स इनकी एज है और ये कह रही है कि मुझे माइग्रेन का पेन रहता है। मेरे लिए बता दें कौन सा रंग बेहतर रहेगा। माइग्रेन का पेन है। जी ग्रीन कलर की रेमेडी लें, 57% चांस है। विटामिन ए और डी की भी कमी है। 3 मिनट सिर्फ धूप में बैठें, टोमेटोज खाएं और ग्रीन वेजीज ले लें। और गैस्ट्रिक वाली जितने भी खाने हैं जो इनको महसूस होते हैं कि खाना खाने के बाद गैसेस हो जाती हैं पेट में, उनसे परहेज करें। और लहसुन अदरक का खानों में इस्तेमाल करें। अच्छा, अदरक भी जो है वो उसमें जो इफेक्ट है वो ब्राउन कलर का है और येलोइश कलर का है। उसको भी अपनी खुराक में लेके आए। और ब्लैक कॉफी पिए, ब्लैक कॉफी पिए। माइग्रेन का जब भी हो, वैसे मेडिकल साइंस तो इसको समझ नहीं पा रही है क्या वजह है, लेकिन हम नेचुरोपैथी को और इन चीजों को समझते हैं जो कुदरती तरीका इलाज है। तो हमारे निज़ाम, हमारे हिसाब से ये पेट के खराब होने की वजह से माइग्रेन होता है। पेट के खराब होने से। पेट के खराब, उसमें से कुछ गैसेस बनती हैं जो दिमाग को चढ़ जाती हैं और इंसान समझता है कि मुझे माइग्रेन का पेन हो रहा है। ठीक है तो ये ब्लैक कॉफी भी ले सकती हैं और उसके अलावा ये अदरक लहसुन से बने हुए खाने जरूर शामिल करें, उससे गैस्ट्रिक नहीं होगी इनके स्टोमिक में। और 41 डेज कम अज कम करें, फिर बताएं हमें कमेंट करके कि अब क्या सूरत हाल है। राइट जी नबीला, आपने जिन खानों से आपको गैस्ट्रिक इशू हो जाता है, सबसे पहले तो आपने उनसे परहेज करना है और अपने खानों में अदरक लहसुन का इस्तेमाल करें ताकि आपको जो गैस्ट्रिक इशू हो जाता है वो ना हो। और ब्लैक कॉफ़ी का आपने इस्तेमाल करना है। 41 डेज तक जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं उनको फॉलो करें और 41 डेज के बाद आप बताइएगा क्या सूरत हाल है, आपको किस हद तक बेहतरी महसूस हुई है। आप अपने फीडबैक से आगाह कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे साथ साजिद खान और पेशावर से इनका ताल्लुक है। 39 इनकी एज है, मैरिड है ये, डायबिटीज का इशू है इनको और ये जानना चाह रहे हैं कि मेरा इलाज किस रंग से हो सकता है। कितनी एज है इनकी? इनकी 39 इयर्स, हम्म। पेशावर से हैं।
ये इन्होंने मेंशन किया है कि ये स्मोकर है? नहीं, इन्होंने मेंशन नहीं किया। मेरे हिसाब से ये स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग छोड़ दें तो 50% तो इनकी बीमारी स्मोकिंग ही से खत्म हो जाएगी, यानी कि डायबिटीज जो है। और जो बाकी 50% रह जाएगी वो इसको ये ग्रीन और ब्लू कलर की रेमेडी लें। ग्रीन और ब्लू कलर की। ठीक है, ग्रीन और ब्लू कलर की। जी, ग्रीन में वेजीज आ जाती हैं, बहुत बड़ा। हाँ, ग्रीन कलर में इनके पास काफी चॉइस है। ग्रीन वेजीज लें। और ब्लू कलर में वही जो मैंने आपको बताया वो आप इसमें डिटेल में बता दीजिएगा। ब्लूबेरीज है। अच्छा, पिस्ते में भी थोड़ा सा ब्लू कलर आता है, बड़ा कीमती रंग है। बिल्कुल। ठीक है। फिग्स में यानी कि अंजीर, फ्रेश अंजीर में इनको नीला रंग भी मिलेगा, पिंक कलर भी मिलेगा, रेड कलर भी मिलेगा और ग्रीन कलर भी मिलेगा। अगर फ्रेश अंजीर मिल जाती है तो कमाल हो जाएगा। ठीक है। और अपनी डाइट इनटेक में अगर ये प्रोटीन ज्यादा लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट जिसे कार्ब ग्रुप कहते हैं कम कर दें तो उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, विटामिन ए और डी की 76% कमी है। 11-12 मिनट जरूर धूप में बैठें। जरूर धूप में बैठें और अंडों का इस्तेमाल करें, फिश का इस्तेमाल करें। 100 ग्राम फिश हर मौसम में खाई जा सकती है। गर्मी सर्दी में खाई जा सकती है। कराची के बहुत सारे लोग जो हैं वो गर्मी सर्दी खाते हैं। 100 ग्राम फिश आप ये पीर साहब पर डे कंजम्पशन बता रहे हैं या पर वीक के हिसाब से बता रहे हैं? पर डे। पर डे। ठीक है। तो आलमंड्स ले लें, पिस्ता ले लें, काजू भी एक लिया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज है ना, काजू क्योंकि वो कार्ब ग्रुप है तो वो कभी कभार एक दिन छोड़ के एक दिन ले सकते हैं। एक जरूर ले सकते हैं। रोस्टेड ना हो, नेचुरल हो तो ज्यादा अच्छा है, प्लेन जिसे कहते हैं। अदरक लहसुन का भी इस्तेमाल करें और इन कलर्स की रेमेडी ले लें। 5-5 मिनट ले लें, ग्रीन और ब्लू कलर की। ग्रीन और ब्लू कलर के ग्लास में अगर पानी पी लेते हैं, 3 दिन पानी पीते हैं तो तकरीबन 3 महीने करें। उसके बाद बताएं कि अब कैसी तबीयत है, कैसी सिचुएशन है। ठीक है। इंशाल्लाह ताला बहुत अफाका होगा। इंशाल्लाह। जी साजिद साहब, आपको उम्मीद है बहुत डिटेल में पीर साहब ने बता दिया है। मैं आपको ग्रीन कलर के सोर्सेज तो आपको बता दिए हैं। जो ग्रीन वेजीज हैं आप वो सब ले सकते हैं और ब्लू कलर भी आपको बताया है। हाँ, आपको डायबिटीज से निजात के लिए स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। आपको स्मोकिंग भी एक रीजन है। और इन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन मेरे निजाम में आता है कि ये स्मोकर है। ठीक है। बता दें अगर नेक्स्ट एपिसोड में कमेंट्स करके बता दें। वैसे ये स्मोकिंग करते हैं जिस वजह से इनको डायबिटीज, आधी डायबिटीज इनकी स्मोकिंग की वजह से। राइट। जी, आपको साजिद साहब, आपको स्मोकिंग छोड़ दें तो बेहतर हो जाएगा आपके लिए। और ग्रीन और ब्लू कलर की रेमेडीज आपने 5 मिनट जरूर करनी है। इनका पानी पीना है, वो किस तरह से पीना है हमने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को उसका मेथड बता दिया है। चले थोड़ा सा डिटेल में बता दें आप इनको। जी, मैं बता देती हूँ। आपने ग्रीन कलर और ब्लू कलर की एक प्लास्टिक शीट ले लेनी है स्टेशनरी शॉप से और उसको ग्लास के गिर्द आपने रैप कर लेना है और धूप में आप उसको रख दें 2-2.5 घंटे के लिए। उसके बाद आप उसका पानी पी लें तो इंशाल्लाह ये आपको इससे अफाका हो जाएगा। और बाकी जो आपको लाइफ हेल्दी डाइट बताई गई है उसमें आपने उन सबको फॉलो करना है जो आपको नट्स बताए गए हैं। फ्रेश अंजीर स्पेशली, उसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। और फिश है, आप फिश ले सकते हैं जो आपकी डेली बॉडी की नीड है, 100 ग्राम से ज्यादा है। ये सब आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और 41 डेज के बाद आप बताइएगा कि क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है।
किस हद तक आपकी सेहत में बेहतरी आई है। जी बिल्कुल। जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे साथ सज्जाद खान। 44 इयर्स इनकी एज है और ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते, क्या इनका इलाज मुमकिन है? सुजात खान मैरिड हैं, 44 इयर्स ओल्ड एज है। अच्छा, कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी जबकि अपने मुंह से ही बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि स्मोकिंग छोड़ नहीं पाते। स्मोकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और स्मोकिंग को छोड़ देंगे तो तब पता चलेगा आपको कि स्मोकिंग छोड़ने के बाद असल में अब आप जिंदगी में आए हैं। अच्छा, इनके लिए ग्रीन कलर की रेमेडी बहुत अहम होगी और उसके बाद इरादा बहुत अहम होगा। ग्रीन कलर की रेमेडी लेंगे तो इनके दिमाग में इस चीज़ की पावर इनको मिलेगी, तकवीत मिलेगी कि स्मोकिंग को छोड़ने की ताकत मिलेगी, यानी कि एक विल होती है वो मिलेगी। ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर की चीज़ों का इस्तेमाल करें, इरादा करें, क्योंकि इरादा करेंगे तो ये छोड़ पाएंगे। इरादा नहीं कर सकेंगे तो कभी भी नहीं छोड़ सकेंगे। 44 अगर एज होगी और नहीं छोड़ पा रहे तो उसकी वजह है कि इनका इरादा बहुत कमजोर है। इरादा ठीक। करें, छोड़े जी नहीं बेशक, लेकिन इरादा कर लें। जितना इरादा मजबूत होगा उतनी जल्दी ये जीत जाएंगे, उससे किनारा कशी कर जाएंगे। और सौंफ का इस्तेमाल करें, ग्रीन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ग्रीन कलर की रेमेडी लें। विटामिन ए और डी की इनको वाकई कमी नहीं है, बहुत फिट है, लेकिन स्मोकिंग इनको दिन ब दिन कमज़ोर कर रही है, वीक कर रही है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को लेके आ रही है। अभी तो कुछ इनको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले वक्तों में इनकी बहुत सारी कमियों को ये चीज़ लेके आएगी, सबब बनेगी। राइट। तो ये एक इरादा कर लें। उसके बाद ये है ग्रीन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा लेके आए। सिगरेट अगर पीते हैं, अगर ये 10 पीते हैं तो उसको 5 पे ले आए, और अगर 5 पीते हैं तो उसको आधा कर दें, तो ये सारे दिन में 2.5 सिगरेट पे आ जाएंगे। इंशाल्लाह। ठीक है। तो ठीक इस है। तरीके से इनको थोड़ा सा मैनेज करना होगा, इरादा करना होगा, मुसलमान में इरादा करना होगा। ये जो आपको मैंने तरीका बताया कि अगर 10 सिगरेट पीते हैं तो उसको आधा पिएंगे तो तब भी ये 5 सिगरेट पे आ जाएंगे। जी ठीक है। और जी जब ये सिगरेट का इनको दिल करता है तो 5 मिनट लेट करके पिए, तब भी ये आधे सिगरेट पे आ जाएंगे। तो इस तरह करके ये अपने आप को मैनेज करें, इरादा करें। इरादा जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा इनको ताकत मिलेगी और ये उसको छोड़ पाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो पीसम, ये जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं, क्या उन सब के लिए ग्रीन कलर की रेमेडी है या सबकी डिफरेंट होती है? नहीं बेटा, ये रेमेडी हर बंदे की वेरी करती है। हर बंदे का जैसे नाम, स्टार, हर चीज अलग-अलग है ना, अलग-अलग है, वेरी करती है। ये जो भी जिन सुजात साहब का आपने नाम बोला है, ये जी बहुत वाकई इस वक्त जो जिस तरह का हालात चल रहे हैं, लोगों को अच्छी हेल्दी डाइट नहीं मिलती, ढूंढने से भी नहीं मिलती, लेकिन ये बहुत फिट है। लेकिन ये अपनी जिंदगी में क्योंकि स्मोकिंग करते हैं तो ये एंजॉय नहीं कर पा रहे जिंदगी को। मैं तो यही समझता हूँ। ठीक है। तो लेकिन हर बंदा, मैंने इन जैसा ताकतवर बंदा, हेल्दी बंदा नहीं देखा। लेकिन सिर्फ एक चीज है सिगरेट की, वो भी इंशाल्लाह इन्होंने सोच लिया है, सोचा है, फिक्रमंद है, तो इन्होंने हमसे बात की है, तो इंशाल्लाह ये भी छूट जाएगी। तो इंशाल्लाह। हर बंदे का ऐसा नहीं है सिगरेट का, हर बंदे का वेरी करता है, किसी का क्या है, किसी का क्या है। तो वो फिर पेशेंट के मुताबिक चेक करके बताना पड़ता है। तो ठीक है। अ, आप बता दें इनको, कोई आपके ज़हन में आ रही है बात तो बता दें। सजाद साहब, आपने सबसे पहले तो आपने नियत करनी है, जिसको इरादा कहते हैं, छोड़ने की। आप इरादा कर लें और उसके बाद आपने ग्रीन कलर की रेमेडीज यूज़ करनी है।
ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स आप लें, ग्रीन कलर के जो भी आपके पास सोर्सेज हैं वो सब आप जब लेंगे तो आपके दिमाग को एक विल पावर मिलेगी जिससे आप बहुत स्ट्रांग होके एक अपने लिए डिसाइड कर सकेंगे कि आपने स्मोकिंग को छोड़ना है। आहिस्ता आहिस्ता से आप कर लें इसको, एकदम से नहीं भी छोड़ पा रहे हैं। जो भी आपकी क्वांटिटी है स्मोकिंग की आप उसको हाफ कर दें, फिर उसका हाफ कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ही होगा। इंशाल्लाह ताला आप छोड़ने में अगर आप फिक्रमंद हैं तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। पीर साहब आप ये बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप मुझे बता दें, मेरे हस्बैंड भी बहुत एक मैसिव, आप कह लें मैसिव स्मोकर है, तो उनको यासीन नाम है उनका और 47 इयर्स उनकी एज है। तो स्मोक और कुछ उनको भी इश्यूज हैं एलर्जी से रिलेटेड कुछ इस तरह के, तो आप बता सकते हैं उनके लिए कि उनके लिए किस कलर की रेमेडी करनी चाहिए और स्मोकिंग के लिए कौन सा कलर उनके लिए सही रहे रेमेडी के लिए? बिल्कुल जी, 47 इयर्स ओल्ड एज है, यासीन नाम है। सज्जाद साहब ने नियत तो की है, तो ये नियत भी नहीं करते हैं, तो बहुत मुश्किल है इनके लिए स्मोकिंग को छोड़ना। नहीं, छोड़ना तो ये भी चाहते हैं, छोड़ना तो ये भी चाहते हैं। ये ब्लू कलर और ग्रीन कलर की रेमेडी को अपनाएं तो काफी फर्क पड़ जाएगा। इरादा इनका काफी मुसम्मम हो जाएगा, काफी पुख्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। और ब्लूबेरीज वगैरह, ये इसके शेक्स वगैरह दें इनको। ठीक है जी। और वही पानी भी? जी बिल्कुल, पानी भी दें इनको। तो विटामिन डी की भी कमी है इनको, लेकिन ज्यादा नहीं है। मेरे हिसाब से कोई 27% आ रही है। वैसे 2-3 मिनट बैठ जाए धूप में तो मेरे हिसाब से बैठते हैं वैसे ही। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, बैठते हैं। तो खजूरों का पानी भी पिया जा सकता है, खजूरें डाल के, और ग्रीन और ब्लू कलर की रेमेडी ने उस कलर के अंदर अगर नहीं बैठते तो उसका पानी पिलाएं इनको। ठीक है। इनको 4 महीने लग जाएंगे अगर आप इसी तरह इनके पीछे लगेंगी, 4 महीने कम से कम लग जाएंगे। लेकिन अगर ये खुद इरादा नहीं करते तो बहुत मुश्किल है छोड़ना। खुद इरादा कर लें तो फिर बहुत अच्छा है, फिर बहुत आसान है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह पीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत हमारे सारे सवालात के बहुत आपने तफसील से जवाब दिए हैं माशाल्लाह। हर चीज़ को आपने बहुत डिटेल में ब्रीफ किया है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। और आपसे अपने बारे में भी मैं ये सब रेमेडीज़ लूँगी, जानना चाहूँगी, लेकिन अगले प्रोग्राम में, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हो गया है और टाइम की शॉर्टेज की वजह से नेक्स्ट मैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड में आपसे कर लूँगी। इंशाल्लाह जरूर। ठीक है। तो जी सामीन, उम्मीद है कि आप सबको आपके सवालात के जवाबात मिल गए होंगे, और अगर आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है जो आपको क्लियर नहीं हो रही तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपको फिर से डिटेल में दोबारा से बता दिया जाएगा, डिटेल में ब्रीफ कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की मालूमात काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए होंगी और मुफीद भी होंगी। आप जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं उसको आप एज इट इज़ फॉलो करें, और जो टाइम पीरियड बताया गया है उसमें आप अपने फीडबैक ज़रूर बताइएगा। अपना जो आप ये रेमेडीज़ करने से चेंज आता है आपकी लाइफ में, आपकी सेहत में, वो ज़रूर बताइएगा, अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं और अगले प्रोग्राम तक के लिए